नमः संस्कृताय। आज हम सभी लोग सावित्री बाई फूले नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ना सीखेंगे। सावित्री बाई फूले ये महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थीं। इन्होंने हमारे भारत देश में स्त्री शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष इन्होंने जोर दिया है और यही वजह है कि इन्हें महाराष्ट्र राज्य की पहली शिक्षिका के नाम से जाना जाता है। इनके पति का नाम ज्योतिबा फूले था, जो कि स्त्री शिक्षा के समर्थक थे और वही कारण है इनका स्त्री शिक्षा में एक महती भूमिका निभाने का। क्योंकि जब पति का साथ मिलता है किसी पत्नी को, तो वह पत्नी उस कार्य को और अच्छे तरीके से करती है। और सावित्री बाई फूले जी ने इस कार्य को किया। हालांकि इस कार्य को करने में इनके सामने अनेकों समस्याएं आई, बहुत कठिन परिस्थितियों का इन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपने परिश्रम को, इन्होंने अपनी मेहनत को, इन्होंने अपनी लगन को स्त्री शिक्षा के प्रति जो इनके मन में जागृत थी उसको इन्होंने नहीं छोड़ा। ये एक दृढ़ निश्चयी महिला थी। तो आइए चलते हैं हम लोग सावित्री बाई फूले इस चैप्टर में इनके विषय में और बहुत सारी बातों को जानने के लिए। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी माने ऊपर, निर्मितम माने बने हुए, चित्रम माने चित्र को, पश्यत माने देखो। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी माने ऊपर, निर्मितम माने बने हुए, चित्रम माने चित्र को, पश्यत माने देखो। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते। इदम माने यह, चित्रम माने चित्र, कस्याचित माने किसी, पाठशालायाः माने विद्यालय का, वर्तते माने है। यह चित्र किसी विद्यालय का है। इयम सामान्या पाठशाला नास्ति। ना धन अस्ति। ना माने नहीं, अस्ति माने है। इयम माने यह, सामान्य माने साधारण, पाठशाला माने विद्यालय, नास्ति नहीं है। यह साधारण पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम माने यह, अस्ति माने है, महाराष्ट्रस्य माने महाराष्ट्र के, प्रथमा माने पहली, कन्या पाठशाला माने बालिकाओं के लिए पाठशाला। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका, गृहात घर से, पुस्तकानि पुस्तकों को, आदाय लेकर के चलती है। एक शिक्षिका, एक अध्यापिका घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति। मार्गे माने रास्ते में, कश्चित् माने कोई, तस्याः माने उनके, उपरि माने ऊपर, रास्ते में कोई उनके ऊपर, धूलिम धूल फेंकता है, च कश्चित और कोई, प्रस्तर खंडान, प्रस्तर माने पत्थर के, खंडान माने टुकड़ों को, और कोई पत्थर के टुकड़ों को क्षिपति माने फेंकता है। परम परंतु, सा वह, स्वदृढ़ निश्चया, स्व माने अपने दृढ़ निश्चय से, ना विचलती विचलित नहीं हुई, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, सा अध्ययने संलग्ना भवती। स्व माने अपने, विद्यालय माने विद्यालय में, स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, कन्या भी बालिकाओं के साथ, सविनोदम हंसी मजाक, आलपंती करती हुई, सा अध्यापने वह शिक्षण कार्य में, संलग्ना भवती लगी रहती हैं। वह अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक करते हुए अपने अध्यापन कार्य में लगी रहती हैं।
तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। तस्याः माने उनकी, उनका, स्वकीयम माने अपना, अध्ययनमपि माने अध्ययन भी, सहैव माने साथ साथ, प्रचलति माने चलता है। उनका अपना अध्ययन भी मतलब वो शिक्षण कार्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का कार्य भी करती थी। केयम महिला, यम माने यह महिला, केयम, केयम माने केयम महिला, यह महिला कौन है? अपि यूयम अपि महिलाम जाना जानीत। यहाँ पर अपि यूयम इमाम महिलाम जानात के बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह है। इसका मतलब है कि यूयम माने तुम सब, इमाम माने इस, महिलाम माने महिला को, जानीत अपि जानते हो, आप सब इस महिला को क्या जानते हो? इयमेव, इयमेव माने यही, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया, सावित्रीबाई फूले नाम से प्रसिद्ध हैं। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खण्डोज इति अभिहितौ। नववर्षदेशीया सा ज्योतिबाबाई फूले महोदयेन परिणीता। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की तृतीय दिवसे, तीसरे दिन अर्थात 3 जनवरी 1831 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के नायगांव नामनी स्थाने, नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ था। तस्याः माता, इनकी माता लक्ष्मीबाई, च पिता और पिता खंडोज इति अभिहितो, खंडोज इस नाम से प्रसिद्ध थे। नववर्ष देशीया, नववर्ष देशीया माने 9 वर्ष की उम्र में, सा ज्योतिबा फूले, वह ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता, महोदय के साथ विवाहित की गई। मतलब 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ हुआ था। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। सोऽपि मतलब सह अपि, विसर्ग की जगह पर ओ हो गया है, इसलिए यहाँ पर आपका बन जाता है सोअपि। तो सोअपि का मतलब है सह अपि माने वह भी, तदानीम माने उस समय, 13 माने 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, वह भी 13 वर्ष के ही थे। यतोहि क्योंकि सह स्त्री शिक्षाया, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक, प्रबल समर्थक आसीत थे। अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि, सावित्री के मन में स्थित अध्ययनाभिलाषा, अध्ययन के प्रति अभिलाषा उत्सुम जागृत प्राप्तवती हुई। अतः सावित्री के मन में जो पढ़ने की अभिलाषा थी वह जागृत हुई। इतः इससे परम बात साग्रहणम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः परः इसके बाद सामान्य वह आग्रह सहित मतलब विनम्रता पूर्वक आंग्ल भाषायाम अपि आंग्ल भाषा का भी अध्ययनम कृतवती, अध्ययन किया। 1848तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में पुणे नगरे, पूना नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन, सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते बालिकाओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालय, प्रदेश का पहला विद्यालय आरभत प्रारंभ किया।
तदानीम उस समय सा केवलम वह केवल 17 वर्षीया आसीत 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृत्य, अस्पृश्यत्वात् माने छुआछूत के, तिरस्कृत्य माने अपमान से, समुदाय से बालिकानां कृते लड़कियों के लिए पृथकतया अलग से अपरम विद्यालय प्रारब्ध, अपरम माने दूसरा, विद्यालय माने स्कूल, प्रारब्ध माने प्रारंभ किया। अस्पृश्यात् तिरस्कृत्य छुआछूत के अपमान से, समुदाय से समुदाय में, समाज में, बालिका नाम कृते लड़कियों के लिए पृथकतया अलग से अपरा विद्यालय प्रारब्ध, दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीति नाम माने सामाजिक बुराइयों का, सावित्री मुखरम, सावित्री ने, मुखरम माने जोर शोर से, विरोधम अकरोत, विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितय मिलिता। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के सिर को मुड़ाने के लिए, सा माने वह, साक्षात माने प्रत्यक्ष स्वयं, नापितैः मिलित्वा नाइयों से मिली। फलतः फलस्वरूप, केचन नापिताः कुछ नाइयों से अस्याम रूढ़ैः सहभागिता, इन्होंने उस रूढ़ को, उस सहभागिता को, जो परंपरा चली आती थी विधवाओं का मुंडन करने की, उसको छोड़ने के लिए कहा। एकदा सावित्र्य मार्गे, एक बार सावित्री के मार्ग में, दृष्टम यत कूपम निक्सा श्रीण वस्त्राविता, एक बार सावित्री ने देखा कि, एकदा सावित्र्या मार्गे, एक दिन सावित्री ने मार्गे माने रास्ते में, दृष्टम माने देखा कि, कूपम निक्सा कुएं के पास, श्रीण वस्त्राविता फटे हुए वस्त्रों में लिपटे, तथा कचित निम्न जातीया, कथित निम्न जातीया माने निम्न जाति की, कश्चित नार्या कुछ स्त्रियां, जलम पातुम याचन्ते अस्म, जल पीने के लिए मांग रही थीं। उच्च वर्गीया ऊंची जाति की स्त्रियां उपहासम कुर्वन्त, उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, कूपात जलोद्धरणम अवारयन, कुएं से पानी पिलाने को मना कर रही थीं। इस तरह से हम लोगों ने सावित्रीबाई फूले नामक इस पाठ के अभ्यास कार्य का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।